रमज़ान जो आते हैं हमारे में, नवरात्रि जो आते हैं, इनमें मोस्टली देखा जाता है कि जब भी रमज़ान आती है, नवरात्रि आते हैं, तो जो चीज़ 20 रुपए किलो मिल रही है वो बाज़ार में 80 रुपए किलो जाती है। दूध का जहाँ भाव 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो है, कहीं जगह होटल्स में दही की आप कीमत देखो 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, जिसका मन आता है वो अपने हिसाब से रेट बनाता है। कोई रेट लिस्ट उनके पास नहीं होती है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको दी गई होती है और ना उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि वो लोगों को बता सकें, और लोग काफ़ी परेशानी से गुजरते हैं क्योंकि हर इंसान की जो है बजट में नहीं होता है। अब आप एक दिहाड़ीदारी लगा लीजिए, एक लेबर वाला जो हमारा भाई है, वो दिन पूरा काम करेगा और शाम को जाके अपने परिवार के साथ जो रोज़ा खोलेगा अपना, तो वो किस हद तक जाके वो रोज़ा खोलेगा। अगर वो बाजार में आप फ्रूट लेने जा रहे हैं जो 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो जो डजन आ रहा है आपको, वो 150 रुपए किलो आ रहा है, तो आप सोचिए कि गरीब आदमी जो है वो अपने परिवार को क्या खिलाएगा। मेरा नाम नीतू शर्मा। हमारा पुंछ में एक ट्रस्ट चलता है, इंसानियत जिंदाबाद ट्रस्ट, जो कि जितने भी गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं उन सब की हेल्प करने के लिए जो हमारा ट्रस्ट काम करता है। जितने भी मेरे मुस्लिम बहन भाई हैं देश के, हमारे पुंछ के, हमारे राज्य के, उन सबको मैं दिली शुभकामनाएं देना चाह रही हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको कि ये रमज़ान का जो पाक महीना आया है, ईश्वर करे कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी खुशियाँ लाए और आपसी भाईचारा जो है हमारा बना रहे, हम सभी आपसी भाईचारा हमारा कायम रहे, मिलजुल के हम ये त्यौहार मनाएं। और एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि रमज़ान एक इबादत का महीना है। आप में रमज़ान जो आते हैं हमारे में, नवरात्रि जो आते हैं, इनमें मोस्टली देखा जाता है कि जब भी रमज़ान आती है, नवरात्रि आते हैं, तो जो चीज़ 20 रुपए किलो मिल रही है वो बाज़ार में 80 रुपए किलो जाती है। दूध का जहाँ भाव 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो है, कहीं जगह होटल्स में दही की आप कीमत देखो 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, जिसका मन आता है वो अपने हिसाब से रेट बनाता है। कोई रेट लिस्ट उनके पास नहीं होती है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको दी गई होती है और ना उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि वो लोगों को बता सकें, और लोग काफ़ी परेशानी से गुजरते हैं क्योंकि हर इंसान की जो है बजट में नहीं होता है। अब आप एक दिहाड़ीदारी लगा लीजिए, एक लेबर वाला जो हमारा भाई है, वो दिन पूरा काम करेगा और शाम को जाके अपने परिवार के साथ रोज़ा खोलेगा अपना, तो वो किस हद तक जाके वो रोज़ा खोलेगा। अगर वो बाजार में आप फ्रूट लेने जा रहे हैं जो 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो जो डजन आ रहा है आपको, वो 150 रुपए किलो आ रहा है, तो आप सोचिए कि गरीब आदमी जो है वो अपने परिवार को क्या खिलाएगा, वो कैसे मनाएगा ये त्यौहार। सबसे बड़ी बात जो है कि हमारी जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, खास करके हमारी जो पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जब भी हमारे रमज़ान आते हैं या नवरात्रे आते हैं, हमारे जो काबिल डीसी साहब आए हैं, बहुत ऑनेस्ट डीसी साहब है और उनके आने के बाद पुंछ में काफ़ी तरक्की देखी गई है। तो मैं डीसी साहब को एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सर, ये रमज़ान का महीना है, इसमें कम से कम आप एक जितने भी शॉपकीपर्स हैं या जितने होटल्स वाले हैं या जो दूध दही जो बेचते हैं, डेयरी का काम करते हैं, उनको एक रेट लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाए ताकि जो आम आदमी है वो उस चीज़ से सफ़र ना करे। और दूसरी बात, मैं यहाँ की जितने भी आवाम है उनसे कहना चाहती हूँ कि आप एक दुकान से कोई चीज़ लेते हैं तो वो आप 60 रुपए किलो लेते हैं, दूसरी दुकान पे जाते हैं वही आपको 20 रुपए किलो मिलती है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो शॉप नियरेस्ट पड़ती है उससे चाहे उनको 150 रुपया किलो भी मिले वो लेंगे क्योंकि उनको वो पास पड़ती है। इसमें जो गलती है कुछ हम लोगों की भी है कि हमें ये कम से कम देखना चाहिए कि इस चीज़ का क्या इतना भाव है। ये इबादत के महीने हैं, इन महीनों में लोग कितना दान पुण्य करते हैं कि क्या यही दिया लिया जो है हमारे आगे आता है ऊपर, यही जो चलती आ रही है परंपरा, यही कहते हैं बड़े बुजुर्ग के दान किया जाए। और इस इबादत के महीने में या नवरात्रों में जो हमारी इबादत के नवरात्रे जो आते हैं, इन महीनों में इतनी लूटपाट जो है वो तो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। मैं फिर से एक बार डीसी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर, जितने भी होटल वाले हैं, ग्रॉसरी वाले या जो वेजिटेबल फ्रूट्स वाले हैं, उनको एक रेट लिस्ट जो है वो दी जाए ताकि आम आदमी जो है वो परेशान ना हो, हर इंसान जो है हर चीज़ लेके अपने परिवार के साथ मिलजुल के त्यौहार मना सके। वो दिहाड़ीदार हैं, रेड़ीदार, जितने मेरे भाई हैं, उन्होंने आकर अपनी फैमिली जो है वो पालनी है। अब उनको अपनी रेड़ियाँ चलानी है क्योंकि वो जितना सामान ले रहे हैं वो यहाँ पे होलसेल जो मार्केट्स हैं यहाँ से वो सामान ले रहे हैं, क्योंकि एक रेड़ी वाला जो है या दिहाड़ीदार जो बंदा है वो जम्मू से एफर्ट नहीं कर पाएगा कि बड़ी गाड़ी आए या उसका इतना बड़ा फ्रूट आए, क्योंकि उनको रेडी पे उतना ही सामान रखना पड़ता है जितना वो एक दिन में उनका निकल पाए। दूसरी बात ये है कि जम्मू से अगर रेट ज़्यादा आ रहा है तो कम से कम हमारे जम्मू के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इस चीज़ को देखते हैं, उनको एक रेट लिस्ट जारी करनी चाहिए कम से कम। यहाँ पे जितने दिहाड़ीदार हैं, जब उनसे तो हम बहस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको उतना ही रेट वो आगे बेचेंगे, 10, 15, 20 रुपये उन्होंने भी कमाने हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली जो है वो चलानी है। लेकिन कम से कम ये रेट लिस्ट देखना हमारा हक बनता है। हमें चाहिए ये खोज करनी कि ये चीज़ किस दाम से उनको आ रही है, पीछे से किस दाम से आ रही है, होलसेलर कितना ले रहा है, रिटेलर कितना ले रहा है और जो बीच के बिचौले हैं वो कितना कमा रहे हैं, क्योंकि हर आदमी के बस में नहीं है। आप वैसे भी देखिए कि महंगाई जो आसमान छू रही है, जहाँ 50 रुपये किलो दूध था, आज कई दूध वाले जो आ रहे हैं वो 70 रुपये किलो दूध दे रहे हैं, कोई 80 रुपये किलो दूध दे रहे हैं और कोई 90 रुपये किलो दूध दे रहे हैं, और उनके पास कोई रेट लिस्ट नहीं है। जिसको जितने आ रहा है, दिल कर रहा है, मनमाने भाव वो बेच रहे हैं। ये हम लोगों की कहीं ना कहीं गलती है, हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर एक तरफ वो पैसा कमा रहे हैं तो एक तरफ हम लोग पैसा खर्च रहे हैं, दोनों तरफ जो है काम सेम हो रहा है। लेकिन कम से कम लोगों में ये जागरूकता जो आनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसका रेट जो है जांचिए, उनसे रेट लिस्ट मांगिए और अगर वो नहीं देता है तो उसके खिलाफ जो है एक्शन कीजिए। मैं फिर एक बार डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर, हमारी जितनी भी पुंछ की यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं जो अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, उन सब में एक रेट लिस्ट जो है वो दी जाए ताकि आम आदमी जो हमारे पुंछ का है वो परेशान ना हो।